नमस्कार, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा के मामले में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक लखीमपुर हिंसा सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये हत्या की सोची समझी साजिश से जुड़ा मामला था। बता दें कि अब लखीमपुर हिंसा केस में दुर्घटना की धारा हटाकर अन्य धाराएं लगाई गई हैं। आईपीसी की धाराएं 120B, 307, 34 और 326 बढ़ाई गई हैं। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकोनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। जान ले कि लखीमपुर हिंसा में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा आरोपी हैं। वो इस वक्त जेल में बंद हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ अजय मिश्रा टेनी ने दावा किया था कि उनका बेटा आशीष मिश्रा वारदात के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था, घटना स्थल से काफी दूर था। गौरतलब है कि लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी और यूपी सरकार के आयोग दोनों की जांच चल रही है। अभी दोनों की फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। एसआईटी की तरफ से सीजेएम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें धाराएं बदलने के लिए कहा गया, क्योंकि ये वारदात जान से मारने की नीयत से ही की गई थी। ये घटना सुनियोजित तरीके से की गई। फिलहाल पूरी रिपोर्ट जब कोर्ट में सबमिट होगी तब तस्वीर साफ होगी। लखीमपुर हिंसा को लेकर काफी सियासत भी हुई। विपक्ष अभी तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांग रहा है। लखीमपुर हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। इस मामले में यूपी सरकार को हलफनामा भी दाखिल कराना पड़ा था। जान ले कि लखीमपुर हिंसा के 2 पहलू हैं। एक मामला किसान प्रदर्शनकारियों के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का है और दूसरा केस जीप से किसान आंदोलनकारियों को कुचले जाने का है। दोनों मामलों की जांच चल रही है। लखीमपुर हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के ड्राइवर की हत्या भी कर दी गई थी। साथ ही आपको बता दें, एक सभा को संबोधित करते हुए अजय मिश्रा टेनी ने कहा था, आप भी किसान हैं, आप क्यों नहीं उतर गए आंदोलन में? अगर मैं उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते हैं तो फिर तो पूरे देश में आंदोलन फैल जाना चाहिए था। क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आकर, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ या केवल सांसद या विधायक नहीं हूँ। जो लोग यहाँ हैं, विधायक या मंत्री बनने से पहले मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। 5 अक्टूबर को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा था, मैं लगातार अपनी बात रख रहा हूँ। हमारे पास ये साबित करने के सबूत हैं कि ना तो मैं और ना ही मेरा बेटा घटना स्थल पर मौजूद थे। अगर मेरे बेटे की मौजूदगी का प्रमाण साबित हो जाए तो मैं अभी मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। लखीमपुर के सांसद टेनी ने कहा था, हम किसी भी जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस घटना के साजिशकर्ताओं और आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ड्राइवर को कार से खींचकर मार डाला गया। अगर वहां मेरा बेटा होता तो उसकी भी हत्या हो चुकी होती। अजय मिश्र ने कहा कि इतने लोगों की भीड़ में किसी को गाड़ी से कुचलकर भाग निकलना असंभव है। वहीं एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी, फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ। प्रियंका गांधी ने कहा कि जांच होनी चाहिए कि साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी। उन्होंने पीएम मोदी के ऊपर भी हमला करते हुए कहा कि किसान विरोधी मानसिकता के चलते ही उन्होंने अब तक अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा नहीं लिया है। देश चैनल हॉकफीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। इस दैवीय भूमि पर ईश्वर अपनी अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संतों को ही निमित्त बनाता है। आप जब संतों की साधना पुण्य फल को प्राप्त करती है
तो सुखद संयोग भी बनते ही चले जाते हैं। आज हम देख रहे हैं अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान का 58वां वार्षिकोत्सव स्वतंत्रता आंदोलन में सद्गुरु सदाफल देव जी की कारागार यात्रा के 100 वर्ष और देश की आजादी का अमृत महोत्सव, ये सब हम सब एक साथ इनके साक्षी बन रहे हैं। इन सभी संयोगों के साथ आज गीता जयंती का पुण्य अवसर भी है। आज के ही दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि में जब सेनाएं आमने सामने थी, मानवता को योग, अध्यात्म और परमात्मा का परम ज्ञान मिला था। मैं इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को और सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। भाई और बहनों, सद्गुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। आज 5101 यज्ञ कुंडों के विश्व शांति वैदिक महायज्ञ के रूप में इतने बड़े सहयोगासन प्रशिक्षण शिविर के रूप में, इतने सेवा प्रकल्पों के रूप में और लाखों लाख साधकों के इस विशाल परिवार के रूप में हम उस संत संकल्प की सिद्धि को अनुभव कर रहे हैं। मैं सद्गुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्र देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं, नया विस्तार दे रहे हैं और आज एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है। मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला।